एक छोटा एग्जांपल देता हूं, टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम किस किसने सुना है? क्या होता है टेस्ट ट्यूब बेबी? कुछ नहीं होता है, मेल से सीमेन लेते, स्पर्म लेते हैं, फीमेल से ओवम लेते हैं, उसको टेस्ट ट्यूब में फर्टिलाइज करके जाइगोट को वापस से माता के गर्भ में स्थापित करते हैं। तो कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइज। इन विट्रो शब्द का मतलब लैबोरेटरी के अंदर। आप एक बात बताइए, अगर आप कहते हैं सब कुछ केमिकल से होता है, तो बनाओ स्पर्म अपने आप लैब में, बनाओ ओवम अपने आप लैब में, फिर उसको फर्टिलाइज करके जाइगोट को रख दो इंक्यूबेटर के अंदर, 9 महीने में इंक्यूबेटर खोलो तो बच्चा निकलना चाहिए, तो माने नहीं होगा, कॉमन सेंस नहीं होगा। मैं बोलूं 1 लाख साल में हो जाएगा, विज्ञान प्रगति कर रहा है, एक दिन हो जाएगा। सर तो ये भी तो हो सकता है कि वो बाहर का टेम्परेचर को एब्जॉर्ब नहीं कर सकता है। नहीं हो सकता, ये तो बात नहीं हो सकता। सिर्फ क्या टेम्परेचर एक बात है, फैक्टर है मां के गर्भ में। आप मां का गर्भ खोल के क्या क्या है उसके अंदर, वूम के अंदर क्या है, कितने सारे आप एक छोटा सा सेल, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, सूडोपोड क्या है, पैरामीशियम, एक पैरामीशियम का स्ट्रक्चर देखिए कितना कॉम्प्लेक्स है, उसका न्यूक्लियस देख लीजिए कितना कॉम्प्लेक्स है। सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म का न्यूक्लियस आपके सबसे ज्यादा सोफिस्टिकेटेड कंप्यूटर से ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, यस और नो? जब हम बोलते सिर्फ टेम्परेचर फैक्टर नहीं है, सबसे सिंपलेस्ट ऑर्गेनिज्म का सबसे जो छोटा पार्ट है वो न्यूक्लियस, वो सबसे ज्यादा कॉम्प्लेक्स है, आपका सारे सुपर कंप्यूटर फेल है उसके सामने। ये प्रमाणिक है कि संसार में सब कुछ अपने आप जो होने वाली थ्योरी है, एक कॉमन सेंस रहित थ्योरी है। ये कैसी थ्योरी है? जैसे छोटा बच्चा देख रहा है गाड़ी चल रही है, खिलौना चल रहा है, तो नहीं समझ पा रहा कि अंदर बैटरी है, किसी ने बैटरी डाली है, किसी ने डिजाइन किया है, उसे अपने आप चल रहा है। समझ रहे हैं ना? जब हम संसार की चीजों देखते हैं, हमको दिखता नहीं है इसके पीछे कंट्रोलर। आप किसी फैक्ट्री में जाएंगे, आप फैक्ट्री के मालिक को नहीं देखते, आप फैक्ट्री के आप मशीन चलती हुई देखते हैं, लेकिन मशीन के ऑपरेटर को नहीं देख पाते। आप एरोप्लेन को उड़ता हुआ देखते हैं, लेकिन आपने एरोप्लेन उड़ता हुआ दिखता है, पायलट दिखता है, वो बैठा पायलट नहीं दिखता ना, लेकिन क्या पायलट नहीं है? वो नहीं, ऑटोमेटिक पायलट है। ऑटोमेटिक पायलट किसी ने प्रोग्राम करके रखा है। जब हम थ्योरी में जाते हैं कि देयर इज नो कंट्रोलर, एवरीथिंग इज गोइंग बाय चांस, दिस थ्योरी इज एक्चुअली इनकरेक्ट। Similarly, when we say life comes from chemical, there is no soul. It is very inappropriate theory because you cannot prove. What is science? Definition, you prove it. आत्मा होती है, हम प्रूव करके दिखा दिए जीवित है, मतलब आत्मा, ये प्रमाण है। तो आप डिस्प्रूव कैसे कर सकते हैं? आप नहीं देखा तो हमने बहुत कुछ नहीं देखा, एक्सरे नहीं देखा, माइक्रोवेव नहीं देखा, इंफ्रारेड नहीं देखा कि नहीं होती, 20 हर्ट्ज 20 किलोहर्ट्ज सुनते हैं, उसकी बाहर की रेंज हम नहीं सुनते कि नहीं होती। तो कान से देखी गई सुनी गई चीज और आंख से देखी गई चीज जरूरी है। कुछ चीजें होती है जो दिखती है पर होती नहीं है। सूरज दिखता है इतना बड़ा नहीं है। गर्मी के दिनों में रोड पे देखते हैं, लगता है पानी पड़ा हो, पानी नहीं पड़ा, मिराज है। कुछ चीज दिखती तो होती नहीं है, कुछ चीज होती तो दिखती नहीं है। तो हमारी आंखों की लिमिटेशन है, हमारे कानों की लिमिटेशन है। और आध्यात्मिक ज्ञान का मतलब होता है कि उस लिमिटेशन के बियॉन्ड की जो चीजें हैं, जो हम एक्सपेरिमेंट से नहीं जान सकते, उसको शास्त्रों के माध्यम से समझना। फिर प्रश्न है क्या प्रमाण है, सही है कि गलत है? तो अगर प्रमाण, ये प्रमाण है कि जब हम शास्त्रों को देखते हैं तो उसके अंदर ऐसी चीजें लिखी गई है जो हमारा मॉडर्न साइंस फेल है। जैसे मान लो श्रीमद् भागवत में एम्ब्रियोलॉजी, 5000 साल पहले तो किसके पास एमआरआई टेक्नोलॉजी थी, किसके पास स्पेक्ट्रोस्कोपी थी, देख लिया माता गर्भ में क्या हो रहा है, लेकिन लिख दिया है, प्रमाणित है, सत्य बात। महाभारत में लिखा कि चांद से देखने पर धरती ऐसी दिखती है, बिल्कुल सही लिखा है, दिखा दिया गया, देखी गई बात। लोग ढूंढ रहे हैं कि धरती फ्लैट है या गोल है। वैदिक में एक शास्त्र है, वेदों में भूगोल नाम ही तो भू मतलब गोल। कितने एग्जाम्पल चाहिए आपको? 1000, 1 लाख, 1 करोड़, कितने एग्जाम्पल चाहिए? समझ रहे हैं? इसलिए हम यहाँ पे क्या चर्चा कर रहे हैं, यहाँ पे हमारा चर्चा का मुख्य विषय है कि हम कौन हैं, क्या इस संसार में हमारे ऊपर कोई कंट्रोलर है कि सब कुछ हमारे प्रयास से चलता है, अपने हिसाब से चलता है? अगर सब मानते हैं अपने प्रयास से सब कुछ होता है, तो कितने ही मजदूर हैं, मेहनत ज्यादा, यस और नो? आपने सबने प्रयास किया हो, कितने लोगों ने आईटी कोचिंग ली थी? नहीं ली थी? अच्छा है, हम रियलिस्टिक लोग नहीं, बहुत लोग लेते हैं। मैंने ली थी, मैं तो नहीं गया आईटी में, मैं तो गवर्नमेंट कॉलेज में पढ़ा, क्या करूं? कोई बोला आपने प्रयास किया, हाँ प्रयास करेंगे, कुछ ना कुछ फैक्टर हम बोलते हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं। अगर आपको पैरालाइज
पैरालिसिस है अभिषेक, अगर आपको पैरालिसिस हो जाए तो अपना माल भी खुद नहीं धो पाओगे, 2 आदमी चाहिए तुमको, यस और नो? हम कंट्रोल करके कैसे बात सही है? लोग बोलते हैं हम कंट्रोल कर रहे हैं सब कुछ, खुद का बुखार हम कंट्रोल नहीं कर सकते, खुद का माइंड हम कंट्रोल, पढ़ाई करने बैठते हैं माइंड 100 जगह भागता है, खुद का माइंड हमसे कंट्रोल नहीं होता। तो क्या हम कंट्रोलर हैं? तो स्पिरिचुअल नॉलेज का पर्पस है समझना, आई एम नॉट जस्ट द कंट्रोलर, देयर आर फैक्टर्स बियॉन्ड मी, देन व्हाट आर द फैक्टर्स, हु एम आई, हु इज गॉड, व्हाट इज माय रिलेशनशिप विद गॉड, व्हाट इज पर्पस ऑफ माय लाइफ. So all these things, to understand it a better way, we have opened the center so that people can come, relish lunch if it is on time. From next time we'll make sure that it is on time, and we can discuss this sort of things and make our understanding clear. See what should be the attitude of a student. Simple, एक ग्लास में पानी भरा हुआ है, पूरा ऊपर ओवरफ्लो है, अभी इसमें और आप पानी डालोगे 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 वो गिरता जाएगा, अंदर नहीं घुसेगा. तो जो व्यक्ति ये मान लिया है आई हैव नॉलेज, मैं बिल्कुल सही में सब जानता हूं, मुझे और कुछ जानने की जरूरत नहीं है, उस तरह के व्यक्ति को तो भगवान भी उतर के आ जाए तो मदद नहीं कर सकते. तो कोई व्यक्ति है जानना चाहता है, जिज्ञासु है, चीजों को समझना चाहता है, तो समझता है कि माय नॉलेज इज इनसफिशिएंट. न्यूटन का नाम सबने सुना है. न्यूटन एक बार समुद्र के तट पे खड़ा हुआ था और समुद्र के वहां पे एक पत्थर उठा के बोलता है अपने शिष्य को कि मेरा जो नॉलेज है इस ब्रह्मांड का वो इस पूरे समुद्र के कंपैरिजन में ये पत्थर से भी छोटा है. न्यूटन जैसा वैज्ञानिक, न्यूटोनियन फिजिक्स, न्यूटोनियन मैथमेटिक्स, कैलकुलस, क्या क्या हम उसके नाम से पढ़ रहे हैं, ग्रेविटी, ग्रेविटेशन, इतना महान वैज्ञानिक बोल रहा है कि इस ब्रह्मांड की जो नॉलेज है उसके और मेरी जो नॉलेज है इस ब्रह्मांड की तुलना में छोटे से पत्थर से भी कम है. आपने जो बात बोला उसके ऊपर एक बात